देश में ये पहली बार होने जा रहा है जब सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। जी हां दोस्तों, इससे पहले टीएन शेषन और नवीन चावला के खिलाफ ज्ञापन तो दिए गए, लेकिन महाभियोग नहीं लाया गया। लेकिन पहली बार देश में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिका दी गई है और इस याचिका पर 193 सांसदों के दस्तखत हैं। 130 दस्तखत हैं लोकसभा के सदस्यों के और 63 साइन हैं राज्यसभा के सदस्यों के। अब सवाल यह है कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष की यह नाराजगी क्यों है, विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव क्यों लाना चाहता है और इसको लाने का तरीका क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आपको एक एक चीज बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार पर आरोप क्या लगा रहा है। आप जानते हैं, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, राहुल गांधी ने जब तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी के आरोप लगाए, तब से लगातार ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष के आरोप हैं कि पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण रवैया है, कुछ मामलों में भेदभावपूर्ण फैसले लिए हैं, चुनावी गड़बड़ी की जांच में बाधा पैदा की है, मतदाताओं को सूची से हटाने के भी आरोप हैं और इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारों का गलत उपयोग, ये आरोप भी ज्ञानेश कुमार पर है। अब विपक्ष जो पहले ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है, अब वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा। महाभियोग प्रस्ताव किस तरीके से लाया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, वो भी आपको बता देते हैं कि चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, सीईसी को महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत भी जरूरी है। संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास यह प्रस्ताव जाता है। राष्ट्रपति सीईसी को हटाने का आदेश दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमिश्नर एक स्वतंत्र संस्था है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरीके से प्रस्ताव आता है और दोनों सदनों से जब वो पास हो जाता है तो उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अभी तक देश में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी भी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया, सिर्फ ज्ञापन दिए गए, वो भी 2 लोगों के खिलाफ, टीएन शेषन और नवीन चावला के खिलाफ। मगर अब ज्ञानेश कुमार के लिए विपक्ष मुश्किलें बढ़ा रहा है। विपक्ष और ज्ञानेश कुमार की अदावत लंबे वक्त से चली आ रही है। आपने अभी ये भी देखा, जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर ज्ञानेश कुमार गए तो वहां उनको विरोध का सामना भी करना पड़ा। जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से ये विरोध और बढ़ गया और अब विपक्ष ने यह तय किया है कि वो महाभियोग प्रस्ताव लाएगा। इसकी नोटिस भी दी जाएगी। संसद के किसी एक सदन में इसकी नोटिस देना जरूरी होता है। लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के साइन इस याचिका पर होना जरूरी होता है। तो इंडिया गठबंधन में 130 लोकसभा सदस्यों ने और 63 राज्यसभा सदस्यों ने इस याचिका पर साइन किए हैं, यानी 193 सांसदों के साइन हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष का ये जो प्रस्ताव है, जो याचिका है, ये सदन में किस तरीके से आगे बढ़ती है, टिकेगी नहीं टिकेगी, इसमें 2/3 बहुमत जिसकी जरूरत है उसका इंतजाम कैसे होगा, बहुत से सवाल हैं। यानी संसद में जो अभी सत्र चल रहा है, जो दिन अभी बाकी हैं, वो हंगामेदार होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष की तैयारी ज्ञानेश कुमार को हटवाने की है, महाभियोग प्रस्ताव लाने की है। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।